न्यूज़ अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं फरीदाबाद के सीएमओ विनय गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम और आपसे जानेंगे सर, डेंगू के केसेस काफ़ी हाल फिलहाल में बढ़ रहे हैं। ये मौसम ही ऐसा है, बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा होता है और डेंगू के जो बैक्टीरिया के कीटाणु हैं वो बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है और किस तरीके से लोग ही, आमजन ही प्रिवेंशन करें ताकि उन्हें ये बीमारी ना हो और उन्हें जो डेंगू वाली प्रॉब्लम्स हों वो ना हो। डेंगू एक मच्छर के द्वारा होती है जो एडिस इजिप्टाई है। वो मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए मॉर्निंग टाइम के अंदर लोग पूरी बाह के कपड़े पहने। ये हूप करता है, ये थोड़ा थोड़ा सा उड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, इसलिए हमें पूरी बाह की शर्ट और पैंट पहननी चाहिए जिससे कि ये आपके ऊपर बाइट ना कर सके। इसके द्वारा ही डेंगू फैलता है। पहली प्रिकॉशन हमने ये ले रखनी है कि हमें कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। ये साफ़ जल के अंदर फैलता है, 4 वैरायटी का होता है। हमारे यहाँ पे वैरायटी 4 के सबसे ज़्यादा केस मिले हैं और 1 और 2 के थोड़े थोड़े केस मिले हैं। 3rd वैरायटी का कोई केस अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है जिनका हमने सीक्वेंसिंग करी है। तो हमारा ध्येय है कि यह कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है उसके अंदर इसके लार्वा होते हैं, वो 7 से 14 के दिन के अंदर प्यूपा में बदल जाते हैं। तो इसलिए हमारा ध्येय होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर बरसात के बाद जो इकट्ठा हो जाता है उसकी सफाई रखें, ड्राई रखें। सप्ताह में 1 दिन संडे को हम कूलर किसी भी टंकी में जो हमारा पानी भरा है या बाल्टी में पानी भरा है उनको हम साफ़ करें, अच्छी तरह ड्राई करें। और यदि कहीं पे इसके लार्वा दिख जाते हैं तो उसके अंदर हम मिट्टी का तेल, डीजल या टेमीफॉस दवाई जो हमारे पास आती है उसको डालते हैं जिससे कि इसके लार्वा मर जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास गेम्बुजिया फ़िश होती है जो हमारे पास वाटर बॉडी होती है, उनके अंदर हम इन फ़िशों को डालते हैं जो इनको खा जाती है। इस तरह से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। हम इसके अलावा हमने 40 टीमें हमारी डिफरेंट जोन के अंदर काम कर रही है। जोन 1 2 NIT 1 NIT 2 ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अंदर इन हर टीम के अंदर 2-2 मेंबर हैं। ये जाके घर घर के अंदर फीवर सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं कितने बुखार के मरीज़ हैं। हमारे कुछ एरिया जैसे संजय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, SGM नगर, सेक्टर 23 के अंदर थोड़े ज़्यादा केसेस मिले हैं। तो यहाँ पे हमने फीवर सर्वे किया है अच्छी तरह से और लोगों को मोटिवेट कराया है कि बुखार आने के बाद डॉक्टर को दिखाएं और अपनी जांचें कराएं। पेशेंट घबरा जाता है, कभी भी उसको फीवर होता है और वो डेंगू आता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो घबराए नहीं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट होते हैं वो जब तक 20,000 से कम नहीं होते हैं तब तक कोई ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं होती है। कुछ पेशेंट के अंदर डिसफंक्शनल प्लेटलेट हो जाती है जो कि ब्लीडिंग का सोर्स बन जाती है। यदि कहीं पे ब्लीडिंग हो, कहीं पैचेस बन जाए तो इमीडिएट हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, या प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाए, 10,000 से कम हो जाए तो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट की बॉडी पे जब उसे पता चले कि हाँ मुझे डेंगू हुआ है? कौन से टेस्ट कराने चाहिए या उसको पहले ही उनको कौन कौन से फीवर होता है या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में जरूर बताएं। पेशेंट को जैसे ही फीवर होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और उसकी आँखों के पीछे की तरफ काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है। कुछ के अंदर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं शरीर के ऊपर और बुखार नॉर्मली किसी दवाई से नहीं उतर रहा हो तो इमीडिएट हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जांचें करानी चाहिए। इसके अंदर NS1 एंटीजन होती है जो कार्ड मेथड से नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन कार्ड मेथड से जो पॉजिटिव आता है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। 4th या 5th डे के अंदर हमें IG सीरोलॉजी फॉर डेंगू फीवर करनी चाहिए और प्लेटलेट काउंट और PCV पर वॉच रखनी चाहिए। यदि प्लेटलेट काउंट घट रहे हैं 1 लाख से कम, हमने सभी अस्पतालों को कहा है यदि किसी पेशेंट के प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम होने लगे तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। सीरोलॉजी फॉर डेंगू फीवर में यदि IgM पॉजिटिव आती है तो पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, यदि IgG पॉजिटिव आती है तो उसको पुराना इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन नहीं हुआ है। क्या क्या बरत सकते हैं? जैसे घरों में हमने देखा है लोग अपनी छतों पे
पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, कूलर में जैसे आप बता ही रहे थे पानी रखते हैं, इन चीज़ों में रखते हैं, वो उनके लिए ना रखें या फिर उसको रिपीटली डेली बेस पे चेंज करें, उसके बारे में ज़रूरत है? नहीं, इस पानी को चेंज किया जाए। एक पानी को रखकर उसे 7 दिन के अंदर अंदर ड्राई डे मनाते हैं जिसे कहते हैं हम, अच्छी तरह से पॉट को साफ़ करके दोबारा से पानी भरना चाहिए। यदि कहीं पे आपको लगता है कि कुछ छोटे छोटे कीटाणु उसमें पनप रहे हैं तो उसी समय उसे सफाई करने से पहले एक मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिससे कि ये सांस नहीं ले पाते और इनके लार्वा होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। आपकी जानकारी की वजह से काफ़ी लोगों तक संदेश पहुंचेगा और अवेयर होंगे वो, और जितना हो सके केसेस कम हों, बढ़े ना, इसकी हम आशा करते हैं। न्यूज़ 8 ऑनलाइन में इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत